सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र को सिक्किम और पश्चिम बंगाल में लिम्बू और तमांग आदिवासी समुदायों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए परिसीमन आयोग के पुनर्गठन पर सुविचारित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व देने के लिए लिम्बू और तमांग समुदायों की मांग का एक संवैधानिक आधार है, जो संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 में देखा जा सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि जिन समुदायों को 2012 से अनुसूचित जनजाति के रूप में नामित किया गया है, उनका कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं है, जो अन्याय के सिवाय कुछ नहीं है। सीजेआई चंद्रचूड़ पीठ ने कहा कि हालांकि हम जानते हैं कि हम संसद को कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकते, हमारा मानना है कि केंद्र सरकार का इस पर सुविचारित दृष्टिकोण होना चाहिए कि क्या उन समुदायों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए परिसीमन आयोग का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, जिन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में नामित किया गया है। शीर्ष अदालत ने केंद्र से इस मुद्दे पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ चर्चा करने और आज तक जवाब देने को कहा। शीर्ष अदालत ने केंद्र की इस दलील को भी मानने से इनकार कर दिया कि 2026 की जनगणना होने तक परिसीमन आयोग का गठन नहीं किया जा सकता है। शीर्ष अदालत गैर सरकारी संगठन पब्लिक इंटरेस्ट कमेटी फॉर शेड्यूलिंग स्पेसिफिक एरियाज की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दलील दी गई है कि एसटी श्रेणी से संबंधित लिम्बू और तमांग समुदायों को पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आनुपातिक प्रतिनिधित्व से वंचित कर दिया गया है। एनजीओ की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने पूर्व में दावा किया था कि सिक्किम और पश्चिम बंगाल में एसटी आबादी में वृद्धि हुई है और वृद्धि के अनुपात में उनके लिए सीटें आरक्षित नहीं करना उनके संवैधानिक अधिकारों से इनकार करने के समान है।